मैक्सिमम यूज़र अपने फ़ोन में 50 के आसपास एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। बहुत कम यूज़र 100 के आसपास इंस्टॉल करते हैं एंड बहुत ही रेयर यूज़र 100 के ऊपर अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अपने फ़ोन में 150, 200 या 250 एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो फ़ोन के साथ क्या होगा? रिसेंटली रियलमी ने रियलमी 16T 5G लॉन्च किया है और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट है। सो आप में से काफ़ी यूज़र कहेंगे कि ये बहुत ही बेसिक प्रोसेसर है, बट मैंने इस फ़ोन में 250 से ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ट्राई किया और आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो 250 एप्लीकेशन, टू बी प्रेसाइज 252 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस फ़ोन की परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया। क्या इसका परफॉर्मेंस अब भी स्मूथ है? काफ़ी लोगों के लिए परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट्रिक होता है किसी भी फ़ोन को परचेज करने का। मैं काफ़ी यूज़र से मिला और मैंने ये जानने की कोशिश की कि उनके लिए परफॉर्मेंस का मतलब क्या है और उसका कंक्लूजन ये निकला कि मैक्सिमम लोगों के लिए परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस आप एक साथ चला सकते हैं और जब आप एप्लीकेशन स्विच करते हो तो किसी तरह का कोई लैग या किसी तरह का कोई स्मूथनेस का इशू नहीं होना चाहिए। जब आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हो तो स्मूथनेस में इशू नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन स्मूथ होने चाहिए। जब आप गेम खेलते हो तो आपका डिवाइस बहुत जल्दी हीट नहीं होना चाहिए, या जब आप उसका कैमरा यूज़ करते हो तो उसमें भी परफॉर्मेंस या स्मूथनेस के इशू नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि आपका फ़ोन स्मूथ रहे और किसी तरह का लैग या हैंग इशू ना हो। तो अब बात करते हैं कि मैंने कौन सी 252 एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में इंस्टॉल की। मैंने हर एक वो एप्लीकेशन जनरली जो यूज़र यूज़ करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हों, चाहे वो टूल्स की एप्लीकेशन हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी ऐप्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट यूज़र्स के लिए एप्लीकेशंस हों, चाहे वो सोशल मीडिया की ऐप हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐप हैं, चाहे वो फ़ोटो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऐप हैं, मैंने हर एक टाइप की एप्लीकेशंस को, इवन गेमिंग को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ट्राई किया एंड एग्जैक्टली 252 एप्लीकेशंस मैंने इसमें इंस्टॉल की। अब चेक करते हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इस फ़ोन की परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया। जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 16T 5G 8+256 GB वेरिएंट, 3 कलर में आता है और जो मैंने यूज़ किया है वो स्टारलाइट रेड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से। 7 पेज पे मैंने टोटल 252 एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हैं। ये टोटल कैलकुलेशन है, एक पेज पर कितनी एप्लीकेशन है, उन 7 पेज पर टोटल 252 एप्लीकेशंस हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम मैंने थोड़ी देर यूज़ करके ट्राई किया। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या ये कोई टच मिस कर रहा है। नंबर 2, जो ट्रांजिशंस हैं वो स्मूथ है कि नहीं है, कहीं पर किसी तरह का लैग या कोई स्मूथनेस में प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह का कोई भी इशू मुझे इसमें फेस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक छोटा सा सबवे सर्फर का गेम खेल कर ट्राई किया और जैसे ही मैंने गेम को ओपन किया सबसे पहले देखते हैं टाइम कितना लिया इसने, और उसके बाद अगेन टच जो रजिस्टर करता है डिवाइस वो किस तरीके से कर रहा है। सबवे सर्फर यूज़ करने का या प्ले करने का सबसे मेन मोटिव ये था कि इसमें जो टच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख रहे हो कि एक सिंगल टच में बहुत आसानी से ये मेरे सारे टच को रजिस्टर कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो मोमेंट मैं चाहता हूँ इसको वही ये मोमेंट ले रहा है। रिस्पॉन्स यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्मूथ लगा। किसी तरह का कोई लैगिंग या किसी तरह का हिटिंग इशू इस टाइप का मुझे फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक न्यूज़ पर पढ़ के ट्राई किया और मैं बहुत थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर यहाँ पर आपको जो ओपन करके दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैंने इस फ़ोन को ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी यूज़ भी किया है। टच न्यूज़ के टाइम पर भी स्मूथ रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है जब मैंने एसफॉल्ट गेम इसमें खेला और ये बहुत क्विकली स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग टाइम में भी कोई इशू नहीं रहा। उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करके मैंने इसको प्ले किया और मैंने एसफॉल्ट को थोड़ा सा लंबे टाइम तक प्ले किया और खेलने के साथ साथ बीच में कुछ मल्टीटास्किंग भी ट्राई किया जो आप आगे इस वीडियो में देखोगे। ये देखिए आप, ये यहाँ पर जब प्ले टाइम होता है प्ले टाइम पर भी बहुत नॉर्मल, जितना नॉमिनल एक टाइम एक डिवाइस लेता है उतना ही इसने भी टाइम लिया है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है। उसके बाद अब आप टच देखेंगे और इसका एक्सपीरियंस। मैंने इसको एक बार स्टॉप करके रिज्यूम करके मैंने कोई और एप्लीकेशन प्ले की ये देखने के लिए कि क्या ये वहीं से रिज्यूम करता है कि नहीं। अब यूट्यूब में आप देखिएगा, मैं
मैंने वीडियो को कट किया और इंस्टेंटली वो वहीं से स्टार्ट हो गया, मुझे उसके लिए वेट नहीं करना पड़ा। और उसके बाद वापसी में जब गेम पर आकर मैंने रिज्यूम किया तो उसने भी वहाँ पर कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लिया। सो अल्टीमेटली अभी तक परफॉर्मेंस में किसी तरह का इशू मुझे फेस नहीं हो रहा है। टच से लेकर स्मूथनेस से लेकर लैगिंग से लेकर हर चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, सारे जेस्चर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने और थोड़ी देर तक इसको प्ले किया, थोड़ी देर तक ट्राई किया, एंड देन है जहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ सेलेक्ट करके आप दिखा सकते हो कि इसका स्मूथनेस किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा मैंने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करके भी हाउ क्विकली ये बैक एप्लीकेशन पर जा सकता है, प्रीवियस एप्लीकेशन पर जा सकता है, वो ट्राई किया। अब आप देख सकते हो कि टोटल 87 GB इसने स्पेस अभी तक लिया है 252 एप्लीकेशंस में। इसके अलावा इसमें कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ और डेटा भी है, बट मेजरली ऐप डेटा ही है। अब आप देखोगे कि टोटल यहाँ पर एक अगर नीचे तक जाओगे तो टोटल 252 एप्लीकेशंस आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सो ये अनदर एक प्रूफ है कि ये यहाँ पर टोटल 252 एप्लीकेशंस यूज़ की गई हैं। हाँ, मैंने डी रैम ज़रूर इसका ऑन किया हुआ है। सो 8 GB के साथ आप एडिशनल 10 GB स्पेस और इसमें रैम के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक बार मेटा भी ओपन करके ट्राई किया और वहाँ तक भी सब कुछ कम्प्लीटली स्मूथ था। ये जो एप्लीकेशंस मैंने आपको दिखाए हैं ये वो हैं जो आपको मैंने दिखाए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो मैंने इस फ़ोन में यूज़ किए थे। आप मेरी मल्टीटास्किंग जहाँ पर भी मैं शो कर रहा हूँ वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ इंस्टॉल्ड हैं। सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को इस फ़ोन में यूज़ करके दिखाया और ये भी दिखाया कि मैंने इसमें 252 एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं। सो मुझे कोई माइनर सा भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा कहीं पर कि इस फ़ोन की परफॉर्मेंस में आया हो। हम आसानी से रील्स को स्क्रॉल कर पाए, किसी तरह का कोई स्मूथनेस इशू नहीं रहा। हमने कुछ गेम भी ट्राई किए, वहाँ भी स्मूथनेस या हीटिंग का किसी तरह का इशू नहीं था। और हमने कुछ ब्राउजिंग और कुछ और एप्लीकेशंस भी ट्राई की, तो अल्टीमेटली ओवरऑल एक्सपीरियंस एक काफ़ी हद तक स्मूथ रहा। कंक्लूज़न क्या निकलता है कि क्या किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस के लिए खाली प्रोसेसर ज़िम्मेदार है? नहीं, एक फ़ोन का परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करता, उसका मेमोरी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, कितने अच्छे तरीके से उस फ़ोन के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइज़ किया गया है, उसका यूआई कितना बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ की गई है और उसका रिसोर्स एलोकेशन कितना अच्छा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते होंगे। सो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूं और आपको बताऊं कि उसका फीडबैक कैसा है इस Realme 16T में इंस्टॉल करने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह का कोई और वीडियो आप चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप अपने उन दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में अभी कोई फ़ोन परचेज करने के लिए देख रहा हो। थैंक यू वेरी मच।